पितृदोष आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियां देता है। पहले भी आपको बताया हुआ है, कहीं पितरों ने आपके ऊपर कर्जा तो नहीं करवा दिया। जानिए आज के इस वीडियो में कि पितृ कैसे आपका नुकसान कर सकते हैं। जय माता दी। माता वैष्णो देवी आप सब पर अपनी कृपा करें। पितृदोष में एक चीज जो बहुत 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 परेशान करती है वो है आर्थिक स्थिति। इंसान की आर्थिक स्थिति कमर की रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है पितृदोष। पितृदोष यदि बिगड़ जाए, आपकी चीजें बिगड़ने लग गई, पितृदोष बिगड़ने लग गया तो वो आपके ऊपर सबसे पहले कर्जा करवाता है। आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर कर देता है पितृदोष कि आप उबर भी नहीं पाते, समझ भी नहीं पाते कि क्या ऐसी चीजें हो रही हैं आपके साथ में कि आप कर्जा लेने को मजबूर हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि यदि हमारे ऊपर कर्जा हो गया है और हम कर्जा करते जा रहे हैं तो इससे हम कैसे बाहर आए। पितृदोष में पितरों की वजह से यदि कर्जा हो रहा है तो हमको कैसे राहत मिले, कैसे हमारे इनकम के सोर्सेज बढ़ें, कैसे हम कर्जा चुका पाए, इसके लिए आज मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं। एक सबसे बड़ा उपाय जो मैं कहता हूं पितृदोष का महा उपाय है, जिस वजह से यदि आपके कर्जा हो रहा है, आपको आर्थिक परेशानी हो रही है, शारीरिक परेशानी हो रही है, मानसिक परेशानी हो रही है, उसको दूर करने का सर्वप्रथम उपाय जो सबसे बड़ा उपाय है वो है पितरों का दिया। पितरों का दिया शाम के समय में जलाना है। हर किसी को मैं ये बोलता हूं कि अपने घर में एक पितरों का दिया जलाएं शाम के समय में, यानी कि जब काला आसमान हो जाता है तो सरसों के तेल का दिया जलाएं। कुछ लोग बोलते हैं कैसी बत्ती का, किसी भी तरह की बत्ती जलाएं, लेकिन सरसों के तेल का दिया एक पितरों के नाम का प्रतिदिन जलाएं। उनसे प्रार्थना करें कि जो भी हमारे मृत सदस्य हैं घर के, जो भी हमारे पितृ हैं, जिनको मैं जानता हूं, जिनको मैं नहीं जानता हूं, उन सब की आत्मा को शांति मिले, उनकी कृपा हमको प्राप्त हो, उनकी आत्मा भटके नहीं, उन सबको शांति मिले, उनकी आत्मा को गति मिले। ऐसी प्रार्थना यदि आप प्रतिदिन दीपक जलाकर करते हैं तो ये सबसे ज्यादा फायदा करती है पितृदोष में। पितृदोष में कॉन्सेप्ट को समझिए। पितृदोष में आपको पितरों को याद करना है। पितरों को याद करने मात्र से ही आपका काम हो जाता है। देखिए, आपके पूर्वज हैं, वो पहले जिंदा थे, या मान लीजिए आपके दादा हैं, दादी हैं, या आपके पिताजी हैं, आपकी माताजी हैं, हम हमेशा उनका आशीर्वाद लेते हैं, हम हमेशा उनके पैर छूते हैं। पितृदोष यानी कि अगर हमने उनको याद नहीं किया है, यानी कि हमने उनको अगर पूछा ही नहीं है, उनसे बात ही नहीं की है, उनका आशीर्वाद ही नहीं लिया है, तो हमारे काम वैसे ही अटकने लग जाते हैं। दूसरा उपाय जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट उपाय है कर्जा कम करने के लिए, जो मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको और अभी भी बता रहा हूं, शिव जी की पूजा। शिवलिंग पर जाकर जल चढ़ाइए, अपने घर से तांबे के लोटे में जल लेके जाइए और शिवलिंग पर प्रतिदिन चढ़ाइए। पितृदोष धीरे धीरे कम होने लग जाता है। शिवलिंग पर जाकर ही पितृदोष का समाधान होता है। पितरों के नाम से जल अर्पित कीजिए। पितरों को याद करते हुए उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना भगवान शिव शंभू से कीजिए। प्रतिदिन शिव जी की पूजा करने से भी पितृदोष खत्म होता है, पितरों की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा दो उपाय अगर आप प्रतिदिन करते हैं, आजीवन करते हैं, तो आपके जीवन में चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे। चेंजेस यानी कि परिवर्तन आना शुरू हो जाएंगे, जिससे आपकी आर्थिक, मानसिक और शारीरिक स्थितियां बदलेंगी। जो कमियां आपको चली आ रही हैं वो दूर होंगी। बाकी माता वैष्णो देवी आप सब पर कृपा करें, आप सबको उनकी कृपा प्राप्त हो। जय माता दी।